दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। देर में फिर कविता आ जाती है अनुष्का और सृष्टि से उसके घर मिलने के लिए। हाँ, लगता है कविता आ गई। चलो मैं देखती हूँ, तू आराम से चाय पी। और पता कविता, क्या हाल चाल तेरा? वैसे तू यश के बारे में बताने वाली थी, अब बता। पूरा टाइम है हमारे पास, अब अच्छे से यश के बारे में एक एक बारे में उसके बारे में बता। कविता यश के बारे में अनुष्का और साथ ही में सृष्टि को भी बता दी। सृष्टि को हैरानी होती है और साथ ही में अनुष्का को हैरानी से ज्यादा बहुत ही दुख होता है यश के लिए। और अभी तक आपको नहीं पता है कि यश के बारे में क्या क्या हुआ है, तो आप हमारे पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर चेकआउट करके देख सकते हैं। ये सब सुन के तो अनुष्का की आंखें भर आ जाती है और वो रोने लग जाती है और कविता को समझते हुए देर नहीं लगती है कि अनुष्का और यश एक दोनों ही पति पत्नी हैं। फिर कविता कहती है, अब छोड़ना अनुष्का उसे, वो तुझसे दूर रहना चाहिए था। वो तुझे पसंद नहीं करता तो उसके लिए क्यों रोएगी भाई, मत रो। चलिए अब जानते हैं कि यश का क्या हाल हो रहा है और पुलिस जम्मू एंड कश्मीर पहुंचेगी भी नहीं। तो पुलिस ऑफिसर और यश तीनों ही कश्मीर आ जाते हैं। साथ ही में जो उसके किराए के घर के मालिक ने एड्रेस बताया था उसके बेटे का घर के लिए, वहाँ पे भी जल्दी पहुंच जाते हैं। और उसका बड़ा सा घर था, उस घर का खोलने के लिए उसका कुछ तो पता चले, ये जाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उसका डोर को खोलने लग जाता है, लेकिन डोर लॉक था। मानसी, ये घर तो लॉक है, लगता है इसके अंदर यहाँ से जो भी रहता था वो चला गया है, पता नहीं अब क्या करें हम। तभी फिर वहाँ के कश्मीर के सबसे स्पेशल फोर्स टीम को उस बड़े से बंगले के घर के दरवाजा खोलने के लिए बुलाया गया। और जैसे वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स और यश उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ा नौकर सफाई कर रहा होता है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है, कौन हो तुम? सही सही बता दो साहब, नहीं तो अभी जेल के अंदर डाल देंगे। इस घर से तुम्हारा क्या रिलेशन है? सही सही बताओ सारा। शराब, मैं जानता था इस घर में कोई तो कोई आएगा। शायद आपको कुछ पता नहीं है, आपको मैं हर एक किस्सा बताऊंगा। वो बूढ़ा नौकर तीनों को ही नीचे बैठा देता है और अपनी पूरी कहानी उन तीनों को बताने लग जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बूढ़े नौकर की कहानी। मेरा नाम शंकर है और मैं ध्रुव जी के यहाँ पूरे 5 सालों से काम पे रहता हूँ। वो और उनकी वाइफ दोनों यहाँ पे रहते हैं। और हाँ, उनका एक छोटा सा कुत्ता भी था जो कि वो पालते थे। एक बात बताता हूँ, वो दोनों पति पत्नी कभी खुश नहीं रहते थे, पता नहीं क्यों। लेकिन जो मालकिन थी वो बहुत शांत थी, वो अपने पति को कभी उल्टा जवाब भी नहीं देती थी, जो बोलते थे वो चुपचाप सह लेती थी। मैं भी ये सब पूरे 5 सालों से देखता हुआ आ रहा था, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। ध्रुव जी ने ऐसा मारा मालकिन को कि वो नीचे ही गिर गई जमीन में और उसके मुंह में पंच मारने के लिए उसको इतना दर्द हुआ कि उसके एहसान में मौत हो गई। ओह अच्छा, तो ध्रुव ने अपनी पत्नी को मारा है, तो फिर उसकी पत्नी की डेड बॉडी कहाँ पे, वो डॉग कहाँ पे है? और तुम पुलिस को क्यों नहीं बताया? तुम इस घर में क्या कर रहे हो? फिर एक एक करके मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलो मेरे साथ दिखाता हूँ कि उस ध्रुव ने मालकिन को कहाँ काट के रखा है। फिर शंकर उन तीनों को वही जगह पे लेकर चला जाता है जहाँ पे ध्रुव ने अपनी पत्नी को जमीन के अंदर गाड़ दिया था।
देखो शाह, यहीं पर ही ड्रूफ ने अपनी पत्नी को गाड़ दिया था। अच्छा, तो ड्रूफ ने मारा है। वैसे तुम ये बता, अपने बारे में तुम इस घर में क्यों कैद हो? मजबूर था मैं, बहुत मजबूर था उस वक्त। शंकर, अगर तुमने किसी को भी बताया कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है तो याद रखना, जैसे मैंने अपनी पत्नी को मारा था वैसे तुम्हें भी यहीं पर मार के गाड़ दूंगा। तो अगर यहाँ पे रहना है इस घर में रहना पड़ेगा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।